हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आपका गार्डनिंग का सफ़र बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अडेनियम के प्लांट में सीड पॉट कब बनते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अडेनियम के बीज कब बनते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, बीज की फली का विकास कब होता है, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि अडेनियम है क्या। तो दोस्तों, अडेनियम को आम तौर से हम लोग डेजर्ट रोज कहते हैं और ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है और शुष्क जलवायु में बहुत अच्छे से बढ़ता है। जैसे कि रेगिस्तान है जहाँ कम पानी होता है, उन इलाकों में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अगर आप अपने प्लांट में कम देखभाल कर पाते हैं, काम की वजह से आप पेड़ पौधों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए कम देखभाल वाला बहुत अच्छा पौधा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अडेनियम में सीड पॉट कब बनते हैं। तो आमतौर से अडेनियम में सीड पॉट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो फूल आने के बाद शुरू होती है। और बीज फली बनने के लिए पौधों में पॉलिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बीज बनने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है फूल खिलना। तो आमतौर से गर्मी और वसंत में अडेनियम फूल आते हैं। अच्छी धूप और नियमित रूप से पानी दिया जाए और सही खाद दी जाए तो फूल बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है पॉलिनेशन। तो बीज फली बनने के लिए नर भाग से पराग को मादा के भाग तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कि स्टेमेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ता है। और यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से जो होती है कीटों जैसे मधुमक्खी, मक्खी, इन्हीं से ही होती है। लेकिन अक्सर गार्डनर खुद हाथ से ही परागकरण करते हैं, जिसे मैनुअल पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि ये पौधा खुद परागण सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं उसमें सक्षम नहीं होता है। तो बीज फली का विकास अब कैसे होता है इसके बारे में करते हैं बात। परागण सफल होने से 1-2 हफ्तों के भीतर सीड पॉड बनने लगते हैं। ये सीड पॉड जो 2 नुकीली सींग जैसे भाग होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बीज फली का जो आकार बढ़ने से 90 से 100 दिन तक लग सकते हैं और अमूमन ये 60 से 90 दिन लग ही जाते हैं। उसके बाद बात आती है बीज फली का पकना। तो फली के पकने के बाद आप इसको जो है काट के इसमें से बीज निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए फली के पकने से पहले जब फली पेड़ में आ जाए तो आप इसे किसी कॉटन के द्वारा या इसको आप किसी रस्सी से बांध दें, क्योंकि ये जैसे ही फटती है तो ये फट जाती है। और हर सीड पॉड में दर्जनों छोटे छोटे बीज होते हैं जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, और ऐसे बीज होते हैं जैसे रुई के बीज। तो अब बात करते हैं बीज फली बनने के बाद के लिए आवश्यक बातें क्या होती हैं। अच्छी धूप इसको मिलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 घंटे हर दिन मिले इसको धूप अच्छे से। और कम से कम पौधे की उम्र 2 से 3 साल होनी चाहिए, यानी कि आपका पौधा 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। और नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन सीमित ढंग से पानी देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी पेड़ की जड़ खराब हो सकती है, सड़ सकती है और आपका प्लांट
फूल बनने से पहले ही खराब हो सकता है। और सबसे मेन बात होती है फूल आने के समय परागण। तो पॉलिनेशन के लिए अगर आपके घर में गार्डन में तितली, मधुमक्खी, चींटी, मक्खी ये सब आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से ही पॉलिनेशन की आप जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीज फली बनने के लिए जो टिप्स होते हैं अब उसके लिए बात करते हैं। तो इसके लिए आप छोटे ब्रश की मदद से या एयरबड्स या टूथपिक की मदद से आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। जैसे ब्रश, जैसे पेंट ब्रश, इससे बड़ा ब्रश काम नहीं आएगा इसमें। फिर फूल के केंद्र में जो है नर और मादा भागों को पहचान कर परागण की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। और एक ही पौधे से अलग अलग फूलों से क्रॉस पॉलिनेशन करने पर बीज की जो गुणवत्ता होती है वो ज़्यादा ही बेहतर होती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। और